Today we are going to learn about adjectives. आज हम adjectives पढ़ने जा रहे हैं. The question is, what is an adjective? एक adjective क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ड जिससे किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए. जैसे मैं कहता हूं कि वह साजिद है, लेकिन वह नाम तो पता चल गया कि साजिद है, लेकिन वह इंसान कैसा है. हालांकि आप लोग को पहले से मालूम है कि वो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ता है क्योंकि कई बार नए एडमिशन भी आते हैं. ठीक है ना जी. ओके. तो वह साजिद है, वह गाय है, वह बकरी है, वह पंखा है. सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है. वह पंखा खराब है, अच्छा है, सस्ता है, महंगा है, खूबसूरत है, हैंडसम है. ये बात कैसे मालूम चलेगी? जो वर्ड ये बात बताती है उसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड दैट एड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. एक नाउन के बारे में या किसी इंसान के बारे में, जानवर के बारे में, चीज सामान के बारे में अगर कोई एक ऐसा वर्ड जिस उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, भाई उसी को एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे मैं दुबला हूं, क्या मेरा नाम दुबला है? नहीं, मेरा नाम दुबला नहीं है, मैं अपनी हालत बता रहा हूं कि मैं कैसा हूं, दुबला हूं. वह बीमार है, क्या उसका नाम बीमार है? नो, उसकी सिचुएशंस बता रहा हूं कि किस हाल में हेल्दी अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है. और ये एक ऐसा वर्ड है ना, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, आप दिन भर में 25, 30, 50 एडजेक्टिव्स बोलते ही बोलते हैं. सुबह सुबह आपके सामने नाश्ता आ गया, आप देखकर क्या बोलेंगे? ओ नाश्ता टेस्टी है. मम्मी नाश्ता गर्म है. ओ तीखा है. कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना आप. जैसे जब आप लोग मुझे देखते हैं क्या बोलते? टीचर दयालु है. क्या बोलते हैं? दयालु. अभी बाहर करना था ना आप लोग को, लेकिन दिल से मैं पिघल गया ना, दिल से मजबूर हूं. मेरा दिल तो दरिया, पहले समुद्र था, लॉकडाउन के बाद से दरिया हो गया. तो आप बाजार में है, कोई बड़ी सी गाड़ी देखे तो आपके दिल में आएगा गाड़ी खूबसूरत है या सस्ता है या महंगा है. कोई पुरानी गाड़ी देखेंगे, ओ ये तो पुरानी है, ये तो खराब है. आप जब भी किसी चीज को देखते हैं आपके दिल में कोई ना कोई ख्याल आता है, अच्छा आएगा या बुरा आएगा. तो उसी वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव, जो किसी के बारे में कुछ कह दे. जैसे इस्माइल खूबसूरत है. ये बात तो पूरी इंडिया जानती है कि इस्माइल खूबसूरत है. इस्माइल के बारे में मैंने बताया वो कैसा है? हैंडसम है. क्या है? ओके. तो जो वर्ड किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देती है कि वह ऐसा है वैसा है, उसकी 3 लेवल होती हैं, 3 डिग्री होती हैं. यानी जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहते हैं कि तुम बुरे हो, खराब हो तुम, तो इसकी 3 लेवल होती हैं. उसको डिग्री कहते हैं. 3 डिग्री होती है. एक तो होती नॉर्मल डिग्री, मैं कहता कि तुम लंबे हो, तुम अमीर हो, गरीब हो. और इसका जो दूसरा लेवल है ना, जो दूसरा डिग्री है, वो होता है कंपेरेटिव डिग्री. आपको अच्छा या बुरा बोलूंगा लेकिन किसी से कंपेयर कराकर. तारीफ भी करूंगा तो आप किसी से कंपेयर कराकर. अक्सर आप देखे होंगे कि माँ बाप अक्सर आपको आपके भाइयों से, आपके बहनों से, चाहे पड़ोस के किसी लड़के से कंपेयर करा के बोलते हैं, शर्मा जी का लड़का तुमसे अच्छा है, या तुम्हारा भाई तुमसे तेज है. वो आपको, वह किसी को कुछ बोल रहा है लेकिन किसी से कंपेयर करा के बोल रहा है. तो जब आप किसी को कोई बात बोले, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, अच्छा या बुरा, और आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल डिग्री है. उसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री. और ये बच्चों को आती है. लेकिन जब आप कंपेयर करने लगते हैं कि वह तुमसे तो अच्छा है, वह तुमसे तो बुरा है, वह तुमसे तो होशियार है, इस कमरे से वह कमरा बड़ा है, बेलथरा रोड से मऊ सुंदर है. जब भी आप किसी को अच्छा बुरा कर रहे हो लेकिन उसको तना नहीं बोल रहे, किसी से कंपेयर कराकर, उसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री. टोटल 3 उसकी डिग्री होती है. 3 लेवल समझ लो, 3 लेवल होती हैं. पहला एक नॉर्मल बात, भाई हम किसी से कंपेयर करा के नहीं बोलेंगे. आपकी तारीफ करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि आप अच्छे हो, आप लंबे हो, आप इंटेलिजेंट हो.
किसी और का नाम लेकर नहीं बोलेंगे। दूसरा होता है किसी का नाम लेकर बोलना कि सलमा से ये आसिया होशियार है। दो लड़कियों के नाम लेकर एक ही तारीफ करता हूं तो जी जलन का जो लेवल है ना, वो किस अंगारा एकदम धड़क जाता है। लेकिन ये चीज आपको फील नहीं होगा, वो लोग जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर से मतलब इतना वो क्या वो, मैं आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माय डिजायर। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं, कैसे मैं अपने जज्बात को बोलूं। लीव दिस मैटर। जो तीसरा डिग्री होता है बाबू, जो तीसरा लेवल होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज दिस? व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? मींस हम किसी को अच्छा या बुरा बोलेंगे, दुबला या पतला बोलेंगे, छोटा या मोटा बोलेंगे, लेकिन उसका कोई कंपेयर ही नहीं होगा, वो सबसे टॉप पर होगा। अगर मैं आपको होशियार बोलूं ना तो मैं कहूंगा तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। यहाँ जितने भी लोग हैं कोई आपका कंपेयर नहीं है, सबसे ज्यादा आप हो। अगर मैं कह दूं तुम सबसे ज्यादा मोटे हो, यानी आपका कोई आप एकदम मोटाई में मोटापा में आप टॉप पर बैठ गए। अगर मैं कहूं कि वह सबसे ज्यादा मोटकी है, यानी फैटनेस में उसकी टॉप पर है वो। मेल में होता है मोटा और फीमेल में क्या होता है? तो सही जा रहा हूं ना मैं? हालांकि इंग्लिश में दोनों को फैट ही कहते हैं, हिंदी में डिफरेंसेस है। सर मोटी भी तो बोल सकते हैं। फीमेल वर्जन में मोटकी बोलते हैं। मोटी होता है। अच्छा मोटी होता है, माफ करिए, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। वेल दिस इज माय प्रॉब्लम, यू आर राइट। तो बाबू एग्जेक्टिव्स के 3 लेवल होती हैं, 3 डिग्री होती है। एक, जब भी किसी के बारे में आप कुछ कहोगे ना, तो एक क्या होता है कि नॉर्मल बात बोलो, जिसको बोलना है उसी को, अच्छा बुरा जो बोलना है उसी को बोलो, कोई कंपेयर नहीं। दूसरा, कंपेयर कराकर, बेलथा रोड से बलिया साफ है, या गोरखपुर से लखनऊ बड़ा है। समझ में आ रहा है? और एक होता है कि आप ऐसा बोलो ना उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, वह सबसे ज्यादा कंजूस है, अबू बकर सबसे ज्यादा कंजूस है। तो दोस्त, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां आप किसी की तारीफ करो, किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहो, और आप बताओ कि तो नॉर्मल बात है, वह मोटा है वह उसी के बारे में बोल रहा हूं, वह गरीब है उसी के बारे में बोलो वह गरीब है, ऐसे वर्ड को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, या ये इनको कहते हैं एग्जेक्टिव्स। जब बोलेंगे मैं तुमसे गरीब हूं, या तुम मुझसे अमीर हो, मैं तुमसे लंबा हूं, तुम मुझसे लंबे हो, मैं तुमसे खराब हूं, या मैं तुमसे, जो भी कंपेयर करा के बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कैसे बोलना है? बेहद आसान है, जो आप नॉर्मल वर्ड बोल रहे थे ना उसी में ई आर लगा देना है। अगर लंबा की बात करूं तो लंबा का टाल होता है ना, आप कहेंगे टालर, ई आर लगा देंगे। अगर मैं कहूं भाई आप तो सबसे लंबे हैं, आपका तो कोई यहाँ पर एग्जाम्पल ही नहीं है, आप तो सबसे लंबे हैं, अब आप सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। सर सुपरलेटिव डिग्री कैसे बोला जाता है? ई एस टी लगाना है बस, टाल है तो ई एस टी लगा दिए, टालेस्ट। एक नॉर्मल कंपैरेटिव डिग्री को एक नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए आप ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी बोला जाता है। लेकिन दोस्त 100% ऐसा नहीं होता। हाँ, ज्यादातर के साथ यही होता है, लेकिन 100% के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिनमें ना तो ई आर लगता है ना तो ई एस टी लगता है, उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मोर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक वर्ड है रेगुलर, रेगुलर जैसे कि आप लोग रोज आते हैं ना, हाँ रेगुलर, कहेंगे मोर रेगुलर, मैं तुमसे ज्यादा नियमित हूं, आई एम मोर रेगुलर देन यू। और सुपरलेटिव बोलेंगे मोस्ट रेगुलर, लेकिन याद रहे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल लाजमी होगा। सबसे लंबा टालेस्ट नहीं, द टालेस्ट, द लगाना कंपलसरी है। एक बच्चा बैठा है आगे, कह रहा है क्या जो सुपरलेटिव बनाने के लिए एच टी लगाना है, ई एच टी लगाना है, क्या हम सब में ई एच टी नहीं लगा सकते हैं?
क्या हम सबके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाई जाती है और ज्यादातर यही होता है। कुछ ऐसे नखरीले वर्ड हैं जो कहते हैं कि मेरे में तो ना तो ER जोड़ना ना EST जोड़ना, लेकिन उनका कंपैरेटिव तो बोलना पड़ेगा ना। जब मैं कहूं कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अब कैसे बोलें? मोर इम्पॉर्टेंट या मोर इसेंशियल। और वही सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे, बोलेंगे मोस्ट लेकिन द के साथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ तो इतने बदमाश है, माफ करिए, इन लोग को लग रहा है कि हम ही बदमाश बोल रहे हैं। इंसान जैसा होता है ना उसको ऐसा फीलिंग आती है ना, उधर नहीं देखेंगे, सॉरी। कुछ तो ऐसे बेकार, सॉरी, कुछ तो ऐसे वर्ड है ना कि ना तो उसमें ER लगता है ना उनके पहले मोर या मोस्ट लगता है, वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे इन दो भाइयों को देखिए, एक साजिद एक सलीम, कितने अलग है कि नहीं? कहाँ वो एक महान इंसान है, कहाँ ये छपरी। तो वही बात है, कुछ ऐसे वजह से गुड, गुड का होता है वर्स, गुड का होता है बेटर। क्या होता है? गुड का बेटर, उसका तीसरा पता है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। बैड का होता है वर्स, क्या होता है? और इसका थर्ड होता है वर्स्ट। वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक बार हम चल रहे हैं इसका रिवीजन करने, उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल देखेंगे, राइट? वेल, मैं बोलूंगा पॉजिटिव डिग्री, आप बोलेंगे कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव डिग्री। टाल, आप ऐसे, आप ये हिंदी भी बोलिए ताकि आपकी जुबान पे बात आ जाए। आप कहेंगे, मैं कहूंगा टाल, आप कहेंगे लंबा, फिर कहेंगे टालर, और लंबा। क्या बोलेंगे? या किसी से लंबा, टालेस्ट, सबसे लंबा। हिंदी बोलेंगे ना तो बात जुबान पर आ जाएगी। ओके। पुअर, इसका दूसरा बोलिए पुअरर, ज्यादा गरीब, या द पुअरेस्ट, द सबसे ज्यादा गरीब। हाँ। रिच, ठीक है, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ गई तो आप सिर्फ इंग्लिश वर्ड बोलेंगे। थिक, कहिए थीकर, थीकेस्ट बोलने से अच्छा कहिए द थीकेस्ट, क्योंकि द लगेगा सेंटेंस में। सुपरलेटिव डिग्री का पहले लाजमी तौर पे द लगेगा, तो अभी से बोलिए, जुबान में प्रैक्टिस हो जाए। स्वीट, स्वीट का हो जाएगा स्वीटर, द स्वीटेस्ट। क्लीन, क्लीनर, द क्लीनेस्ट। ओके। डीप, लॉन्ग, ओल्ड, कोल्ड, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर, द डीप, डीपर, द डीपेस्ट। लॉन्ग, न्यू, चीप मीन्स होता है सस्ता, CHEAP, चीप मीन्स सस्ता। कंपैरेटिव डिग्री बोलिए। क्लियर, साफ, क्लियर, क्लियरर, द क्लियरेस्ट। ओके। शार्प, शार्प मीन्स तेज, चाकू शार्प होता है, SHARP, शार्प। बिग, हॉट, थिन, फैट, फैट का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। साजिद खड़े हो जाइए। फैट मीन्स क्या होता है? मोटकी। और फैटर मीन्स क्या होता है? अधिक, ज्यादा मोटकी। और द फैटेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे ज्यादा। फाइन, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइड, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। वाइट,
सैड। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड हो ना जिसके लास्ट में वाई आता हो, तो ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को आई में बदल दी जाती है, उसके बाद ईआर लगाई जाती है। जैसे लवली, लवली के लास्ट में आता है वाई, क्या आता है? अगर आप इसमें कंपैरेटिव डिग्री इसको बनाना चाहते हैं तो वाई को आई में बदल देंगे। किसे बदल देंगे? आई में। वाई को किस में बदल देंगे? आई में। जैसे वेलकम, लवली का क्या होगा? लवियर, द लविएस्ट। डर्टी का क्या होगा? हैप्पी का क्या होगा? हैप्पियर, द। लकी का क्या होगा? लकियर, द लकीएस्ट। लकियर, द लकीएस्ट। लेकिन बाबू, अब मैं कुछ ऐसा वर्ड बोलने जा रहा हूं ना जिसमें आप ईआर नहीं लगा पाओगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप ईएसटी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट बोला जाता है। मैं पॉजिटिव डिग्री बोल रहा हूं, आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बोलें। इंटेलिजेंट, more intelligent, the most intelligent। कंपैरेटिव डिग्री के पहले लाजमी तौर पर द लगेगा। रिलायबल, नॉट कंपैरेटिव डिग्री। अभी मैंने बोला कंपैरेटिव डिग्री, इट वाज माय मिस्टेक। सुपरलेटिव डिग्री के पहले लाजमी तौर पर द लगेगा। जब से ये लोग आगे बैठे हैं ना, तो लोगों का क्या होता है? इंप्रेशन असर हो जाता है जी। रिलायबल, रिलायबल मीन्स क्या होता है? जिस पर यकीन किया जा सके, जिस पर यकीन किया जा सके, ठीक है ना? जैसे आप लोग मुझ पर यकीन कर सकते हो ना, मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं? ओके। इम्पोर्टेंट, प्रीसियस, मोर प्रीसियस या द मोस्ट प्रीसियस। क्या मतलब होता है प्रीसियस का? कीमती। क्या होता है? रेगुलर, मोर रेगुलर, द मोस्ट रेगुलर। पंक्चुअल, मोर पंक्चुअल, द मोस्ट पंक्चुअल। फेमस, क्या मतलब होता है फेमस का मतलब? वेल, बोलो बेटा। फॉर्चुनेट मीन्स होता है किस्मत। फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, द मोस्ट फॉर्चुनेट। ट्रांसपारेंट, जो बिल्कुल साफ हो। हाँ, ट्रांसपारेंट, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखता हो। डिफिकल्ट, यूजफुल, केयरलेस। लास्ट में लिखा है गुड, गुड का बेटर, बेस्ट। बैड का वोस्ट, वोस्ट। इल का, देखो बेटा, बैड का भी वोस्ट होता है और इल का भी वोस्ट होता है। और लेकिन लिटल का हम स्मॉलर कहते हैं, स्मॉलेस्ट कहते हैं और लिटेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, अफा जी। फा मिस होता है दूर, फा मिस क्या होता है? आगे। तो फा का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? फर्दर। और इसका स्पेलिंग से गौर करिएगा, दो तरीके से लिखा जाता है, फर्दर एंड फर्दर, दोनों का साउंड वही है। और फर्दरेस्ट, चाहे आप ए लगा दें चाहे यू लगा दें, ठीक है? वेल, तो अब मैं चल रहा हूं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बोलने, और आप उस पर सेंटेंसेस बोलेंगे, राइट? वेल, तो पेज नंबर निकालिए 63। क्या मैं बोलूं? मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। आई एम, मैं आपसे लंबा हूं। आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू। आप लोग गरीब हो, यू आर पुअर। यू आर, आप लोग मुझसे गरीब हो, यू आर पुअरर देन आई। यू आर पुअरर देन मी नहीं, देन आई। आप लोग अमीर हैं, यू आर रिच। आप लोग मुझसे अमीर हैं,
यू आर रिचर देन आई, यू आर रिचर देन, आप लोग तो सबसे ज्यादा अमीर हैं। यू आर द रिचेस्ट, यू आर द, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं। आई एम द रिचेस्ट, आई एम द, ये सिर्फ सेंटेंस है, इसको दिल पे मत लीजिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मैं जिधर से जाता हूँ उनका घर रास्ते में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इसको दिल पर लेंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे लोग खास करके काला कपड़ा पहन के आते हैं। होशियार, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, अभी आप कहना इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूं। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, मैं आपसे होशियार हूं। आई एम मोर नहीं, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मोर नो, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं। I'm the most intelligent, I'm the most intelligent, मैं बुढ़ा हूं। I am old, I am, आप लोग मुझसे बुढ़े हो। You are older than I, you are older, आप लोग तो सबसे ज्यादा बुढ़े हैं। You are the oldest, you are the oldest, yes. कंपैरेटिव डिग्री में मोर बोलेंगे नहीं, बात अलग हो जाएगी। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका थर्ड फॉर्म ये होगा, इसका सेकेंड फॉर्म ये होगा? याद करके करना पड़ेगा, उसका कोई रूल नहीं है। जैसे थर्ड फॉर्म होता है ना, कट कट कट, पुट पुट पुट, सीट सीट, कुछ बदलता ही नहीं है। सीट सीट सीट, और किसी का बिल्कुल अलग, गो वेंट गॉन, और किसी में दोनों बस ईडी लगा दो। तो उसको प्रैक्टिस के जरिए आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई इसका रूल नहीं है। कुछ थोड़े बहुत रूल हैं जो मैं आपको बता दिया। किसी के लास्ट में वाई आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर या ई एस टी लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको नहीं बताया, अगर एक ऐसा, हालांकि मैं एग्जांपल आपको दिया था, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, गौर से सुनिएगा, अगर एक ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, यानी ए ई आई ओ यू नहीं है। इंग्लिश में कुल 7 वोवेल होते हैं, आम बच्चों को 5 पता होती हैं 7, 2 और होती है डब्ल्यू और वाई। सर जब 7 होती है तो टीचर हम लोग को 5 ही क्यों बताते हैं? असल में ना 5 वोवेल होती हैं और 2 सेमी वोवेल होती हैं। सेमी वोवेल ये क्या होती है तो पहली बार सुन रहे हैं आप। सेमीफाइनल का नाम तो सुने होंगे। सेमीफाइनल मीन्स होता है आधा फाइनल आ जाए, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब, तो 2 होते सेमी वोवेल। सर हमको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छा से बताइए। ठीक है, सेमी वोवेल का मतलब होता है वो कभी वोवेल बन जाती है, वो कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, उनका मामला अलग है। 2 सेमी वोवेल इंग्लिश में डब्ल्यू और वाई, वो कभी वोवेल बन जाते हैं और वो कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। जैसे ये लड़का, अभी ये लड़का है ना, और जरूरत पड़ता है तो साड़ी पहन के लड़की भी बन जाता है। हाँ, तो ये सेमी वाला इसका मामला है। क्या मामला है? सेमी समझ रहे हैं ना, बीच वाला। हाँ, ओके। तो कुछ ऐसे डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल है, लेकिन जो और 5 है ए ई आई ओ यू, कट कट कट, डोंट वरी, नहीं आप सही है। ए ई आई ओ यू है, हर सिचुएशन में ये वोवेल ही रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कुल, अच्छा आप सोचेंगे सर 5 में तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो जो 2 बताए हैं वो बताइए कब होता है वोवेल, कब होता है कॉन्सोनेंट। आप डब्ल्यू और वाई लिखें, लेकिन वर्ड के लास्ट में लिखें, उस वर्ड के आखिर में लिखें। जैसे काऊ के लास्ट में क्या आता है? डब्ल्यू। और खरीदना का बाय, बाय के लास्ट में क्या आता है? बॉय के लास्ट में क्या आता है? ये वोवेल का काम करते हैं। यहां पर ये वोवेल है, लेकिन जरा इनसे वर्ड की शुरुआत कर लीजिए। साल, साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहला लेटर क्या आता है? वाई, यहां पर कॉन्सोनेंट का काम करता है। वीक, वीक कमजोर वाला वीक या हफ्ता वाला वीक, शुरुआत किससे होती है? यहां पर ये कॉन्सोनेंट है।
जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो वो कॉन्सोनेंट बना रहता है, और वही W और Y किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वोवेल हो जाता है। ये कभी वोवेल बन जाते, कभी कॉन्सोनेंट, कभी वोवेल, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी वोवेल। क्या बोला जाता है? लेकिन 5 जो है ना, जैसे A E I O U, आप पहले लिखो, बीच में लिखो, बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा और हमेशा वोवेल ही रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि इंग्लिश में कुल 7 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल और 2 सेमी वोवेल। तो देखो बेटा, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे हॉट ले लो, हॉट, HOT, हॉट, लास्ट में आया टी, लेकिन उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवेल आया है, यानी AEIOU एक वोवेल आया है। अगर ऐसा सिचुएशन हो ना और आप उस वर्ड में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो लास्ट वाला लेटर को आपको एक बार और लिखना पड़ेगा। नहीं समझे ना मेरी बात? बताओ, बैठना की इंग्लिश क्या होती है? सीट। बैठना की इंग्लिश क्या होती है? आप मुझे स्पेलिंग बता सकते हैं? SIT। बताओ लास्ट वाला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। बताओ टी के पहले क्या बोले आप? आई। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं, अगर एक ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, यानी AEIOU और WI में से नहीं है और कोई भी हो, और ठीक उसके पहले एक वोवेल है, यानी A या E या I या O या U है, और आप ऐसे वर्ड में कुछ जोड़ना चाहते हो ना, मान लो एनजी फॉर्म जोड़ना चाहते हो, तो आपको लास्ट वाला लेटर को एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। सिटिंग की स्पेलिंग जानते क्या होता है? SITTING। और जो आप एग्जेक्टिव आज पढ़ रहे हैं, कोल्ड आएगा या ये अभी हॉट आएगा या फैट आएगा। फैट की स्पेलिंग क्या होती है? FAT। लास्ट वाला लेटर क्या है? उसके पहले एक वर्ड, एक लेटर क्या आया है भाई? अगर ER लगाएंगे चाहे EST लगाएंगे, T डबल हो जाता है। किसी का एक किताब है जिसने भरा है, तो भर तो दिया इसने, लेकिन इसने कहीं भी डी डबल नहीं किया है। आप अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 64 पर, अपने किताब में पेज नंबर 64 के सबसे नीचे देखिए, लिखा है अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति करके। इतनी खास हिंदी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको आसान वर्ड में बोल रहा हूँ। कह रहा है लास्ट वाला लेटर को रिपीट करके। अब पूरी बात नहीं बोल रहा रिपीट क्यों करें, ये टीचर बताएगा आपको। देखिए बिग का लास्ट वाला लेटर क्या है? जी, कॉन्सोनेंट, और उसके ठीक पहले क्या आया है? तो आपको डबल जी बोलना पड़ेगा। बिगर डबल जी होता है। आप देखिए हॉट के स्पेलिंग में लास्ट में है टी, उसके पहले एक ओ आया है ना, वावेल आया है ना, कॉन्सोनेंट के पहले वावेल आया ना एक, भाई डबल टी बोलना पड़ेगा। हॉटर, फैट, सैड, सब में डबल, लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएंगे।